Good morning, dear students of class 8. Today I will teach you chapter number 3, mineral and power resources. टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनरल्स. टाइप्स ऑफ मिनरल के बारे में हम बात करते हैं. देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. ठीक है. ऑफ द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. देयर आर ओवर 3000 से ऊपर मिनरल्स अपने कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के आधार पे, अपने बनावट और संरचना के आधार पे दुनिया में 3000 से ज़्यादा मिनरल्स हैं. ठीक है. मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली, मिनरल्स को क्लासिफाइड किया गया है मेनली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में. ठीक है. मिनरल्स दो टाइप्स के में क्लासिफाई किया गया है, एक मेटेलिक मिनरल्स, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मिनरल्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो कहलाते हैं जिसमें मेटेलिक मिनरल को भी क्लासिफाइड किया गया है फेरस एंड नॉन फेरस में. ठीक है. मेटेलिक में कुछ आते हैं फेरस एंड नॉन फेरस. मतलब फेरस जिसमें आयरन की, लोहे की मात्रा होती है. ठीक है. उसको फेरस मेटेलिक कहते हैं. नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, लोहा नहीं होता है, उसमें नॉन फेरस मेटल कहा जाता है. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रॉ फॉर्म. ठीक है. मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें रॉ फॉर्म में, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रॉ फॉर्म. मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में मेटल्स को अपने अंदर संग्रहित किए रहते हैं. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस. मेटल हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं. दैट कंडक्ट हीट, जिसमें क्या होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. ठीक है. मेटल्स में लस्टर होता है, आर्साइन लस्टर होता है, मतलब मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है. ठीक है. हीट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसमें शाइनिंग होता है, चमक होता है, और वो हार्ड होते हैं. ठीक है. जैसे आयरन और लौह अयस्क, लोहे का अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और मतलब मैग्नीज का अयस्क आर सम एग्जाम्पल. ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के. मेटेलिक मिनरल में भी फेरस और नॉन फेरस. मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो हम बताएं आपको कि ये फेरस भी होते हैं और नॉन फेरस होते हैं. फेरस मतलब क्या होता है, इसमें लोहे की मात्रा भी होती है और नहीं भी होती है. फेरस क्या होता है, मिनरल्स लाइक नॉन फेरस. ठीक है. मिनरल्स लाइक आयरन ओर. मिनरल्स जैसे कि जो मिनरल्स लाइक आयरन ओर, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन. मैग्नीज और क्रोमाइड ये सब मेटेलिक मिनरल हैं जो कि फेरस हैं. ठीक है. नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड. ठीक है. मिनरल्स लाइक आयरन और ये सभी मैग्नीज और क्रोमाइड क्या है, आयरन, इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है. नॉन फेरस वो मिनरल्स होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है. ठीक है. सम अदर मेटल, जैसे इसमें मेटल्स हैं गोल्ड, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, इसको नॉन फेरस मेटल कहा जाता है. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड. ठीक है. नॉन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. नॉन मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं उसमें मेटल नहीं होते हैं. ठीक है. वो मेटल कंटेंस नहीं करते हैं. जैसे लाइम स्टोन. ठीक है. वो मेटल नहीं होते हैं. लाइम स्टोन, माइका एंड जिप्सम, ये सभी एग्जाम्पल हैं नॉन मेटेलिक के. द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मिनरल्स फ्यूल लाइक द कोल. ठीक है. कोल एंड पेट्रोलियम ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. ठीक है. नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आपका पेट्रोल भी आता है एंड कोल भी आता है. मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग. मिनरल्स को एक्सट्रैक्टेड मतलब बाहर निकाला. ये जो मिनरल्स हैं वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक्सट्रैक्टिंग यूज़ किया जाता है. एक्सट्रैक्टिंग मतलब बाहर निकालने के तरीक़ों से, उनको खोद कर, क्वेरिंग करके, इन सभी चीज़ों से निकाला जाता है. जैसे माइनिंग करना, ठीक है, ड्रिलिंग करना, क्वेरिंग करना, ये सभी करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है ज़मीन के अंदर से मिनरल्स का. ठीक है. माइनिंग में होता है ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग. ठीक है. तो ये जानते हैं आगे इसके बारे में. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माइनिंग. रॉक जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है,
जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स चट्टानों में दबे होते हैं उनको बाहर निकालने को, उन मिनरल्स को बाहर निकालने को माइनिंग कहा जाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज कॉल्ड द ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, माइनिंग मतलब मिनरल्स जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने को माइनिंग कहा जाता है। और इसमें आता है ओपन कास्ट एंड सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग उसको कहा जाता है जो मिनरल्स हमारे पृथ्वी के बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, ऊपर ही है, तो उनको निकालने की तरीकों को, निकालने के वे को ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। डीप बोर्स कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग्स उसको कहा जाता है जो कि बहुत डीप अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनको निकालने के तरीकों को सॉफ्ट माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्थ, जो बहुत ज़्यादा अंदर ज़मीन के अंदर मिनरल्स हैं उनको बाहर निकालने के सॉफ्ट माइनिंग तरीकों से उनको बाहर निकाला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम, जैसे आपके सब सॉफ्ट माइनिंग के तरीकों से आपका पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये ज़मीन के बहुत ही अंदर होते हैं, इसलिए इनको निकाला जाता है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। डीप वेल्स बहुत गहरे कुएँ खोदे जाते हैं या बोरवेल्स किए जाते हैं, उसके माध्यम से निकाले जाने वाले मिनरल्स को निकाले जाने के तरीकों को ड्रिलिंग कहा जाता है। ठीक है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट ऑफ द प्रोसेस नोन एज द क्वेरी। ठीक है, जो मिनरल्स पृथ्वी के ऊपर ही, ठीक है, स्थित है, उनको निकालने के तरीकों को थोड़ा सा खोद कर निकालने से जो मिल जाता है उसको क्वेरीइंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में जानते हैं। मिनरल्स अक्योर इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, मिनरल्स अलग अलग तरीके के रॉक्स के बने होते हैं, अलग अलग उनका कंपोजिशन होता है, बनावट होता है, अलग अलग रॉक्स में वो मिनरल्स पाए जाते हैं, रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं, चट्टानों के रूप में। सम आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक्स, कुछ इग्नियस रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। सम इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। वाइल अदर अक्योर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन द इग्नियस एंड जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटेलिक मिनरल होते हैं जनरली वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड द निकल डिपॉजिट्स इन द ओंटारियो, Canada, iron, nickel, chromite and the platinum in South Africa are example of the minerals found in the igneous rocks. igneous rocks है जो ज़्यादातर पाया जाता है आपका रॉक्स फॉर्मेशन। आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन में आयरन ओर के रॉक्स पाए जाते हैं, कॉपर एंड निकल के रॉक्स पाए जाते हैं, एंड निकल के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ओंटारियो में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कनाडा, आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम के रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें पाए। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। जो मिनरल्स फ्यूल होते हैं, मिनरल्स ईंधन जिनको ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, वो मोस्टली सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। इस एशिया आइए जाते हैं कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पर कितने मिनरल्स के स्टोरेज हैं। चाइना, इंडिया हैव द लार्ज आयरन आर डिपॉजिट। चाइना और इंडिया जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आयरन और मतलब आयस के लोहे की डिपॉजिट्स है, लोहे का जो संग्रह है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंडिया और चाइना में पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। ठीक है, और एशिया ही है जो कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड का इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करने वाला देश है। और इसमें सबसे ज़्यादा एशिया में चाइना और मलेशिया जो है, इंडोनेशिया आर एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग द टीन प्रोड्यूसर। टीन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर करने वाले चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया है। चाइना आल्सो लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लीड। चाइना सबसे ज़्यादा लीड का भी उत्पादन करती है, एंटीमनी का एंड टंगस्टन का भी उत्पादन करता है चाइना। एशिया आल्सो हैज़ द डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज। एशिया में बहुत ज़्यादा भंडारण है मैग्नीज का, बॉक्साइट, निकल एंड जिंक का, बहुत ज़्यादा कॉपर का भंडारण है।
यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। यूरोप में देखते हैं, यूरोप सबसे ज़्यादा मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर, मतलब काफ़ी अच्छा खासा यूरोप में भी आयरन और लौह का भंडारण है। ठीक है। द कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और आर रसिया। यूरोप के रसिया कंट्री में आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट पाया गया है। यूक्रेन, स्वीडन एंड द फ्रांस। ठीक है। फ्रांस में भी लोहे का बहुत ज़्यादा, यूक्रेन में भी ये सभी डिपॉजिट्स लोहे का स्वीडन, फ्रांस, यूक्रेन में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ द कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड द निकल आर फाउंड इन द ईस्टर्न यूरोप एंड द यूरोपियन रसिया। ईस्टर्न यूरोपियन और यूरोपियन रसिया के हिस्सों में जिंक, मैग्नीज का भी, लीड एंड जिंक, मैग्नीज, कॉपर का भी डिपोजिशन काफ़ी मात्रा में पाया गया है। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट्स इन द नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। ठीक है। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो डिपॉजिट्स है मिनरल्स का, वो 3 जोन में बांटा गया है। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक। ठीक है। एंड द एपेलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। इन तीनों रीजन में ये बांटा गया है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन स्टील रीजन। ठीक है। ये सभी जो मिनरल्स हैं, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, ये अब कैनेडियन रीजन में सबसे मतलब अत्यधिक मात्रा में ये डिपोजिशन पाया गया है। कोल इज़ द एपेलेचियन रीजन। कोल एपेलेचियन रीजन में पाया गया है। वेस्टर्न कैडोरिल्स हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ, जो वेस्टर्न कॉर्डिलर्स इस यहाँ पर इस हिस्से में कॉपर, लीड और जिंक का सबसे ज़्यादा डिपोजिशन पाया गया है। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ब्राज़ील देश में आयरन ओर, काफ़ी हाई क्वालिटी का आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। चिले एंड पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे चिले एंड पेरू में होता है। ठीक है। ब्राज़ील एंड द बोलिविया आर एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। ब्राज़ील, बोलिविया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टीन का। ठीक है। ब्राज़ील एंड बोलिविया एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों में प्रसिद्ध है। टीन उत्पादन करने वाले, टीन ब्राज़ील एंड बोलिविया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। साउथ अमेरिका इज़ आल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सब प्रोडक्शन करने वाला देश है गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सभी चीज़ें साउथ अमेरिका में प्रोडक्शन काफ़ी भारी मात्रा में होती हैं। बॉक्साइट, माइका। ठीक है। अफ्रीका इज़ द रिच मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका काफ़ी रिच मिनरल रिसोर्स है। ठीक है। काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिनरल्स पाए हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। अफ्रीका बहुत बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम का बहुत बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड द जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड्स। ठीक है। जिम्बाब्वे, जायरे, ये सभी भी गोल्ड का उत्पादन करने में काफ़ी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के काफ़ी अच्छे खासे देश हैं जो कि गोल्ड का उत्पादन करते हैं। द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में कॉपर भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, आयरन एंड क्रोमियम भी, यूरेनियम, कोबाल्ट, ये सभी चीज़ें काफ़ी भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है बॉक्साइट का। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ये दुनिया के लीडिंग गोल्ड उत्पादन करने वाले देशों में अच्छा खासा उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। डायमंड है, आयरन ओर है एंड निकल, ये काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में इनका होता है। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर। ये कॉपर में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी भारी मात्रा में डिपोजिशन यहाँ पे कॉपर का पाया गया है। लीड का भी काफ़ी अच्छा डिपोजिशन है ऑस्ट्रेलिया में, जिंक का भी, मैग्नीज। ठीक है। अंटार्कटिका, द जियोलॉजी ऑफ द अंटार्कटिका is sufficient well known as the predict the existence of the variety of mineral deposit.
जो अंटार्कटिका का भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी मात्रा में पाया गया है। यहाँ पर मिनरल्स की डिपोजिशन यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे पाया गया है। सम प्रोबेबली लार्ज significant size of deposition of coal in the Transantarctic mountain and iron near the Prince Charles Mountain of East। प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास आयरन कोल का भंडारण जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाया गया है अंटार्कटिका में। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत में देखते हैं किन किन राज्यों में कितने मिनरल्स अग्रणी है उत्पादन करने में। आयरन, इंडिया हैज़ द डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन। इंडिया में जो है आयरन लोहे का जो है वो डिपोजिशन काफ़ी उत्कृष्ट लोहे का डिपोजिशन है। द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड। मिनरल झारखंड में पाया गया है, ठीक है, मेनली मुख्यतः उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों पर आयरन काफ़ी भारी मात्रा में डिपोजिशन पाया गया है। बॉक्साइट, मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसर एरिया और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। बॉक्साइट जो है कि मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया और झारखंड, बॉक्साइट में उत्पादन करने वाला देश झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का उत्पादन काफ़ी उत्पादन करने में अग्रणी है, ठीक है। माइका डिपॉजिट्स मेनली अक्योर इन झारखंड। माइका मुख्य रूप से झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में माइका का डिपोजिशन पाया गया है। कॉपर, इट इज़ द मेनली प्रोड्यूसर। कॉपर सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड और कर्नाटक में पाया गया है, ठीक है। मैग्नीज, इंडियाज़ मैग्नीज डिपॉजिट लाइज इन द महाराष्ट्र। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा जो डिपोजिशन है वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में है। लाइमस्टोन, मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट, इंडिया में सब लाइमस्टोन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी चीज़ें उत्पादन करने में अग्रणी हैं। गोल्ड, कोलार कर्नाटक में है जो कि गोल्ड का उत्पादन करने में अग्रणी है। साल्ट का उत्पादन साल्ट सी से पाया जाता है, ठीक है, लैक्स एंड रॉक्स, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट। इंडिया नमक का भी उत्पादन करने वाला और एक्सपोर्टर, निर्यात बेचने वाला दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यूजेज ऑफ मिनरल्स। धन्यवाद।